वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिविंग गॉड लॉर्ड जगन्नाथ, फिर भी उनके ऊपर एक हिंदू ब्राह्मण सेनापति के द्वारा 18 बार हमला होता है। ओडिया में कहावत है, असिला कला पहाड़ भांगिला लुहा रबाड़ पीला महानदी बाणी सुवर्ण थाली रे हीरा परोसिले मुकुंद देवंक रानी। उस टाइम पे कला पहाड़ का इतना खौफ था कि महाप्रभु जगन्नाथ को भी छुपाना पड़ा। आज हम जानेंगे कला पहाड़ का काला इतिहास। फिर एक बार मैं आपको कहानी का और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में स्वागत करता हूँ। मुकुंद देव ने शक्ति के लिए संघर्ष करते हुए 1560 एडी में ओडिशा का शासक बने और उनको उस टाइम पे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भी युद्ध लड़ना पड़ा। जब अंदरूनी राजनीति में धोखा भरा हुआ था, उस टाइम पे बंगाल की शासकों ने अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। उसी तरह मुगल सम्राट अकबर भी अपना राज्य बढ़ाने में लगे हुए थे। उस टाइम पे बंगाल के राजा थे सुलेमान करानी और ओडिशा के शासक थे राजा मुकुंद देव। राजा मुकुंद देव के ऐसे दो कामों ने सुलेमान करानी को बहुत गुस्सा दिलाया। उन्होंने इब्राहिम खान सुरजीन, जो कि अफगान दावेदार थे, उनको आश्रय दे दिया, जबकि सुलेमान करानी ने उनको आश्रय देने के लिए मना कर दिया था। दूसरी तरफ एक वाघी अली कुली खान, जो कि अकबर से हारने के बाद बंगाल में सुलेमान करानी के साथ गठबंधन करने के लिए भाग गए। दूसरी तरफ अकबर ने राजा मुकुंद देव के साथ गठबंधन किए ताकि दूसरी तरफ होने वाले गठबंधन को रोका जा सके। इसी वजह से और भी गुस्सा आया बंगाल के सुल्तान सुलेमान करानी को और सुलेमान करानी ने ओडिशा पे हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। 1560 एडी में जबकि अकबर ने चित्तौड़ पे कब्जा करने में व्यस्त थे, उसी मौका देख के सुलेमान करानी ने ओडिशा पे हमला कर दिया और मुकुंद देव अपने ताकतवर मित्र अकबर से मदद नहीं ले सके, क्योंकि उस टाइम पे अकबर चित्तौड़ में कब्जा करने में उलझे हुए थे। उनको और भी हैरान हुई जबकि बिहार के गवर्नर मुनीम खान ने उनके मदद नहीं किए और बंगाल की सेना ने ओडिशा पर अलग अलग दिशों से हमला किए। एक तरफ खुद सुलेमान करानी ने आक्रमण किया, दूसरी तरफ उनके पुत्र बायजीद और कला पहाड़ ने दूसरी तरफ आक्रमण किया और मुकुंद देव ने वीरत्व के साथ गंगा के किनारे सुलेमान करानी का सामना किया। आखिरकार वो वीरत्व के साथ लड़े और सुलेमानी करानी से आखिर हार गए और उनको कोडिसीमा किले पर मजबूरन शरण लेना पड़ा और थोड़ी सी लड़ाई के बाद बायजीद ने कटक पर कब्जा कर लिया और इसी कठिन समय में गढ़ की सामंत रामचंद्र भंज ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया और अपने आप को ओडिशा के राजा घोषित कर दिए। मुकुंद देव को इस नया खतरे को सामना करना पड़ा। आखिरकार मुकुंद देव को सुलेमान करानी के साथ हाथ मिलाकर रामचंद्र भंज के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध भी हुआ। उस युद्ध में रामचंद्र भंज ने मुकुंद देव को निहत कर दिया और उसी दिन बायजीद के द्वारा रामचंद्र भंज की भी हत्या हो गया। एक कहानी ये भी बताता है कि मुकुंद देव ने मुस्लिम ताकत के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारे गए। खोर्धा के एक पांडुलिपि के अनुसार मुकुंद देव के दो चेले सिक्खी और मनाई ने कला पहाड़ की जंगल के अंदर का गुप्त रास्ता बता दिया, जबकि कला पहाड़ ने पीछे से मुकुंद देव के ऊपर हमला किया और मुकुंद देव मारे गए। उस टाइम पे ओडिशा में ऐसा कोई शक्ति नहीं थी जो कि मुसलमान सेना को रोक सके। ओडिशा सेना के पराजय के बाद मुसलमान सेना के सेनापति कला पहाड़ के द्वारा ओडिशा में बहुत सारे मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया, मंदिर को तोड़ा गया, मूर्ति को जला दिया गया। एक कथा के अनुसार कला पहाड़, जो एक नैष्ठिक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए। एक कहानी के अनुसार कला पहाड़ का असली नाम राजीव लोचन राय था और कोई उसको कला चांद राय के नाम से भी जानते। और कला पहाड़ ने बंगाल के सुल्तान सुलेमान करानी की बेटी दुलारी से प्यार कर बैठे। सुलेमान करानी के बेटी के नाम था दुलारी, जो कि बहुत खूबसूरत और आकर्षक थे और दुलारी से वो बहुत इच्छुक थे कि शादी करने के लिए, तो इसीलिए उनको अपना धर्म को भी परिवर्तन करना पड़ा। कला पहाड़ ने अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद उनको बहुत नफरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब एक हिंदू ब्राह्मण अपना धर्म परिवर्तन कर देता है तब बात कुछ अलग ही हो जाता है। कला पहाड़ ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम बन गया था, इसीलिए उसको समाज में ढेर सारा नफरत सहना पड़ा। फिर
कला पहाड़ ने पश्चाताप किया कि उसने हिंदू धर्म से परिवर्तित करके जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गया था उसको प्रायश्चित करने की कोशिश की और उसने फिर हिंदू धर्म की तरफ लौटने की कोशिश भी की, लेकिन हिंदू समाज ने उसको ग्रहण करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने आके पहुंचा प्रभु जगन्नाथ के पास श्री क्षेत्र में, और श्री मंदिर का जो पुजारी थे उनको उसने बोला कि वो फिर से अपना धर्म को परिवर्तित करके मुस्लिम से हिंदू बनना चाहते। आखिर में श्री मंदिर का जो भी पुजारी थे उनको साफ साफ मना कर दिया कि ये हो नहीं सकता, दोबारा आपको हम हिंदू धर्म में ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत कोशिश के बाद जब कला पहाड़ ने फिर से हिंदू धर्म को लौटने में असफल रहा, गुस्से में आकर यह निर्णय किया कि वो हिंदू धर्म को नष्ट कर लेगा। जितना भी देवा देवी है उनका मंदिर को विध्वंस कर देगा, उनका प्रतिमाओं भी विध्वंस कर देगा। और वहीं पर उसने अपना नाम राजीव लोचन राय से बदलकर कला पहाड़ रख लिया और वहीं से कला पहाड़ का जो भी तांडव है वहीं से वो शुरू कर दिया था। प्रोफेसर मुखर्जी जैसे गवेषक ने इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि कला पहाड़ से पूर्ण रूप से अफगानी था। कहा जाता है कि कला पहाड़ ने कटक, पुरी, जाजपुर वैसे बहुत सारे शक्तिपीठों को विध्वंस कर दिया। उसके साथ साथ उसने कोणार्क मंदिर को भी विध्वंस कर दिया था। इसीलिए मैंने पहले से ही बोला था, ओडिया में कहावत है, आशिला कड़ा पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हीरा परोसिले मुकुंद देवंग रानी। सूर्य मंदिर यानी कोणार्क मंदिर को विध्वंस करने के बाद जाके पहुंचा रामचंडी मंदिर के पास। वहां पर एक चमत्कार हुआ। देवी रामचंडी ने दासी के रूप में आके कला पहाड़ के सामने प्रकट हो गई और उसने कला पहाड़ को बोले कि मैं देवी माता के लिए पानी लाने के लिए जा रहा हूँ, आप कृपया यहीं पर अपेक्षा करें। और कला पहाड़ ने उनका बात भी माना, वहीं पर अपेक्षा किया। कला पहाड़ का यही मोटिव था कि उसने रामचंडी मंदिर को भी ध्वंस कर देगा और वहाँ का देवी माता का प्रतिमा को भी विध्वंस कर देगा। लेकिन बहुत समय अपेक्षा करने के बाद जब वो दासी ने लौटा नहीं, तब जाके कला पहाड़ ने संदेह करना शुरू कर दिया। पर उसने फिर जाके देखा तो मंदिर में कोई दासी नहीं था। जिस रास्ते पे दासी ने गया था उसका पीछा करते हुए कला पहाड़ गया और देखा कि एक नदी है जिसका नाम है कुशभद्रा। उस नदी के पूरे बीच में देवी माता तैर के जा रहे हैं, यानी जो देवी थे वो दासी के रूप में आए थे। और कला पहाड़ ने कोशिश किया पहुंचने के लिए उन तक, लेकिन प्रखर स्रोत में कला पहाड़ ने पहुंच नहीं पाया और वहां से लौट के वापस आ गया। मादड़ा पांजी के अनुसार, मादड़ा पांजी यानी पुरी श्री मंदिर का सबसे पुरानी ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको मादड़ा पांजी के नाम से भी सब जानते हैं, उसके अनुसार कला पहाड़ ने अपने इस हरकतों की वजह से श्री मंदिर को अपवित्र किया। और दोबारा जब कला पहाड़ ने मंदिर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था तब यहाँ का पुजारियों को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने मूर्तियों को लेकर चिल्लिका झील के पास हट्टीपड़ा नाम के एक जगह पे छुपा दिया। और कला पहाड़ को अपनी गुप्तचरों के द्वारा यह भी पता लग गया कि मूर्ति वगैरह कहाँ पर है। उसने हाथी पर बैठ के वहीं पर गया और मूर्ति को लेकर आ गया। मूर्ति को लाके गंगा के किनारे बैठ के मूर्ति में आग लगा दिया। तब वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। जब वो मूर्तियों में आग लगा रहा था वो ये भी देखा कि उसका शरीर जो है खंड विखंडित हो रहा था। उसने घबरा गया और मूर्तियों को आग से निकालकर गंगा में बहा दिया और गंगा माँ ने उस ब्रह्म पिंड को नीचे की तरफ बहा दिया। दूसरी तरफ और एक वैष्णव भक्त विशाल महांती को यह ब्रह्म पिंड दोबारा मिला तो उन्होंने उस ब्रह्म पिंड को लेकर गढ़ कुजंग में प्रतिष्ठित किया और वहाँ पर पूजन किए और वहीं पर भगवान की पूजा 7 वर्ष तक वहीं पर ही हुआ। अगले बरस 1576 एडी में नया मूर्ति का निर्माण किया गया और मंदिर में प्रवेश किया गया। उसके साथ साथ ब्रह्मबदल का भी स्थापना किया गया। कला पहाड़ ने जहाँ जहाँ गया वहाँ पर उसने हिंदुओं को बहुत सताया और बहुत तड़पाया। कला पहाड़ में एक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिला। हिंदू औरतों का हृदय विदारक चित्कारों से उसका हृदय में एक बड़ा सा परिवर्तन आया। उसने अपने धर्म को नष्ट करने की अपने निर्णय के लिए
अपने आप को पापी माना। एक बार वो गंगा नदी के किनारे बैठा था और अपने पाप के प्रायश्चित के बारे में सोच रहा था। तब उससे अपने धार्मिक गुरु तपस्वी प्रेमानंद जी का सामना हुआ। अपने बचपन में इस पिताहीन राजीव लोचन या कलाचांद को उसने अपने धार्मिक संप्रदाय में दीक्षा दी थी। कला पहाड़ ने अपने गुरु के चरण में गिर गया और अपने पाप के लिए क्षमा मांगी। उसने अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए एक मार्ग खोजने को भी विनती की। प्रेमानंद ने उसे उस दयालु भगवान पर विश्वास रखने की सलाह दी। उसने ये कहा, जो व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है और प्रभु जगन्नाथ उसको क्षमा दे देते हैं। और उन्होंने ये सलाह दी कि आप पुरी जाओ और वहाँ पर प्रभु जगन्नाथ के पास अपने आप को समर्पित कर दो और ये दयालु जगन्नाथ आपको आपका पापों से क्षमा दिला देंगे। प्रेमानंद जी जो कि कला पहाड़ का गुरु थे, उनका बात ये सुनकर कला पहाड़ के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गुरु से भरी हुई दिल से कहा, लेकिन प्रभु, पुराने श्री क्षेत्र का अब कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने सारे मूर्तियों को जला दिया। प्रेमानंद जी ने हंसे और बोले, कौन है जो दारू ब्रह्म सुप्रीम को विनाश कर सकता है? वो अखंड अमर अनंत है, बिना शुरुआत बिना अंत के है। वो श्री क्षेत्र की पवित्रता वैसे ही बनी हुई है जैसे पहले से ही थी। दारू ब्रह्म जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ मंदिर के रत्न सिंहासन में विराजमान है और वहां पर बैठ के वो भक्तों को इच्छाओं का पूरा कर रहे हैं। फिर प्रेमानंद जी ने कला पहाड़ का सारे संदेह दूर करने के लिए शुरुआत से सारे के सारे सच्चाई बताई। उसने ये बताए उसका आक्रमण से लेकर रामचंद्र देव की पुरी में मूर्ति प्रतिष्ठा करने तक सारे के सारे सच्चाई उन्होंने बताई। कला पहाड़ ने यह सब सुनकर हैरानी महसूस की। अगले दिन मुगल की सेनाओं ने कला पहाड़ को ढूंढ रहे थे। आखिर में कला पहाड़ मुगल के सेनाओं को मिला नहीं। कला पहाड़ की पत्नी दुलारी से बहुत दिनों से कला पहाड़ को ना देखते हुए उदास हो गई थी। अलग अलग जगह में ढूंढने के बाद आखिर कला पहाड़ उसको मिल गए और वो दोनों तीर्थ यात्रा पे निकल गए और हरिद्वार, वृंदावन, द्वारिका, रामेश्वर जैसे पवित्र स्थल के दर्शन किए और अंत में श्री क्षेत्र जाके पहुंच गए। ये वही कला पहाड़ था जो अपने बुराइयों के साथ अंत में जगन्नाथ प्रभु के पास एक सन्यासी के रूप में शरण लेने आया। ये जोड़ी मंदिर के अंदर गई और गरुड़ स्तंभ पर खड़ी सुंदर मूर्तियों को देखा। कला पहाड़ ने देखा जैसे जगन्नाथ उसको मुस्कुराते हुए बोल रहे थे, अरे कलाचांद, अखंड अनंत और अमर को नष्ट करना असंभव है। अहंकार को त्याग दो और मेरी अनंत अस्तित्व में मिल जाओ, तभी तुम्हें अनंत शांति और सुख मिलेगा। कला पहाड़ की आंखों से आंसू बह गया, जो अपने आप को समर्पित करने लग गया। और ये दोनों कला पहाड़ और दुलारी में समुद्र के पास में एक कुटीर बनाया, उसमें वो रहने लगे। एक कहानी के अनुसार कला पहाड़ और उसके पत्नी को जोगमाया के नाम से भी जानते हैं। कला पहाड़ का घटना उड़ीसा के इतिहास का एक कड़ा अध्याय है। इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि जगत के नाथ जगन्नाथ कितना दयालु है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके साथ कहानी के और एक नया एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। कृष्णा की महिमा है, गीता की